हेलो फ्रेंड्स। गहरी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने रियल नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के थ्रू डिस्कस किया था। तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसमें कहा जा रहा है कि इस पे हर एक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो जैसे 140 है, तो फ्रेंड्स जब भी हमें इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो, प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में अगर दिखाना हो, तो हम सिंपली जैसा हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं फॉर एचसीएफ, उसी तरह से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 140 अगर है तो 140 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे हम एचसीएफ निकालते थे उसी तरह से। तो प्राइम फैक्टर्स को यूज़ करके देखो फ्रेंड्स, ये आया आपका। तो हम 140 को लिख सकते हैं इज इक्वल टू टू। अब ये टू दो बार है तो टू का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह 156 है तो 156 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब ये 78। तो 156 का आया फ्रेंड्स, टू का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। उसी तरह 3825 है, तो 3825 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 3 से करेंगे। तो ये 5 से करेंगे तो 85, फिर 5 से करेंगे 17, और 17 से करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिला, हमें क्वेश्चन मिला 1। तो 3825 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रेंड्स हम? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 17। उसी तरह 5005 है, तो 5005 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट जो है उससे स्टार्ट करते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ क्या किया, सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से चेक करते हैं, फिर 5 से चेक करते हैं, फिर 7 से चेक करते हैं। उसी सीक्वेंस से हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब जैसे यहाँ 85 था, तो हमें पता था 5 से हमने किया तो 17 आ गया। ठीक है, ये 3 से नहीं हो सकता था, ये 2 से नहीं हो सकता था। तो हम उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे 5005 है यहाँ, तो ये हमने चेक किया 2 से नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। 3 से हमने चेक किया, 3 से भी नहीं हो रहा, ये 5 से हो रहा है ये। तो 5 से किया हमने तो 1001 आया। अब 1001 को हम 2 से नहीं होगा, ये 3 से चेक करते हैं, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से चेक करें तो हाँ 7 से हो रहा, 143। फिर 143 ये किससे हो रहा है? 7 से नहीं हो रहा। अब ये 7 के बाद 11 है, 11 से, हाँ 11 से हो रहा। तो 13, 1। तो 5005 को लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके। अब 7429 है। अब 7429 के लिए हम यहाँ चेक करते हैं, 2 से नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं होगा, 0 नहीं है, 0 या 5 का टर्म नहीं है लास्ट में। 7 से भी नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से भी नहीं हो रहा, 17 से हो रहा है ये। तो 17 से हम जब ये इसमें चेक करेंगे तो 17 से ये 437, 437 से होगा। उसी तरह फिर 17 तक हमने चेक किया। अब ये 17 तक तो हमें मिल गया था, अब 17 से आगे फिर देखते हैं। 17 से आगे फिर 19, 17 से इसे चेक करते हैं, 17 से ये नहीं हो रहा। फिर 19 से चेक करें तो हाँ हो रहा है। तो 19 से चेक किया हमने तो ये आया 23। अब 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 7429 को लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 17 इंटू 19 इंटू 23। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स वेरी
एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो हमने एग्जाम्पल्स में देखा था रियल नंबर्स के चैप्टर में। ठीक है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। अब हमें इन दो नंबर्स का LCM और HCF निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे तो LCM अगर हमें निकालना होगा 26 और 91 का, तो कैसे करेंगे? 26 91 को ले लिया हमने। अब ये हम चेक करते हैं कि किससे ये हो सकता है डिवाइड। 2 से ये 13 होगा, ये 91। फिर ये 2 से तो नहीं होगा, 13 एक प्राइम नंबर खुद है। 91 13 से हो सकता है, तो हम 7 ले सकते हैं यहाँ। ठीक है, 13 तो ये भी हो गया 13। ओके, अब 13 ले लिया तो 1 हो गया 1। तो इनका LCM क्या है फ्रेंड्स? 2 इंटू 7 इंटू 13, दैट मीन्स 182। ओके, अब अगर HCF लेना हो इनका, तो देखो फ्रेंड्स HCF के लिए क्या करेंगे? 26 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 13 13 1। ठीक है, ये 26 का हो गया। उसी तरह 91 का हम करेंगे तो ये 7 से हमें मिल रहा है, फिर 13, फिर 13, फिर 1। तो 26 जो है वो इक्वल टू 2 इंटू 13 है, और 91 जो है वो 7 इंटू 13 है, ये 13 है। तो हमें HCF क्या मिलेगा फ्रेंड्स? हमें HCF मिलेगा 13, कॉमन है दोनों में। दैट मीन्स कि LCM 182 और HCF आया 13। अब हमें कह रहा है कि इसमें वेरीफाई करने के लिए कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। तो चलो फ्रेंड्स चेक करते हैं। अब यहाँ LCM इंटू HCF देखते हैं, तो ये हो गया 182 इंटू 13। ठीक है, और दोनों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देखेंगे, प्रोडक्ट जो हमारा आ रहा वो क्या है? 26 इंटू 91। ठीक है, अब इसका जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 2366। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना फ्रेंड्स, और 182 इंटू 13 भी करते तो भी हमें 2366 ही मिलेगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा। ओके फ्रेंड्स, उसी तरह अब नंबर 2 देखते हैं। 510 और 92, तो इनका LCM लेते हैं। 510 और 92। ठीक है, तो पहले 2 आएगा, ये 2 से आएगा ये 255, और ये आएगा 46। फिर ये 2 ले लिया यहाँ पर, 255 और ये 23। ठीक है, अब 255 को हमें रिड्यूस करना है, तो यहाँ पर 5 से चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 51 और ये 23। ठीक है फ्रेंड्स, अब 51 को कैसे हम कर सकते हैं? ये 3 से 17 और 23। अब 17 ले लिया तो ये आ गया 1, और ये कॉमा 23 हो गया, और ये 23 ले लिया तो 1 कॉमा 1। तो LCM क्या आया फ्रेंड्स इनका? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, जिसका प्रोडक्ट आएगा फ्रेंड्स 23460। ओके फ्रेंड्स, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, अब HCF निकालते हैं। 510 का HCF निकालते हैं। 255, फिर आप 3 से चेक करो, 85, फिर यह आ गया 5, 17, ये 17, ये 1। ठीक है, उसी तरह 92 का चेक करो, 246, 23, 23, 1। तो 510 को हम लिख सकते हैं का HCF जो आया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का क्या आया फ्रेंड्स हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 23। अब दोनों में कॉमन क्या है? केवल एक 2 ही कॉमन है ना? तो HCF क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 2। अब सेकंड पार्ट बोल रहा है इसको वेरीफाई करने के लिए, तो अगर हम यहाँ पर LCM इंटू HCF करें तो हमें मिलेगा 23460 इंटू 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स? 46920। ठीक है, अब इन दोनों नंबर को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे।
तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो हमारा रिजल्ट आता है वो सेम आता है 46920। दैट मीन्स कि ये वेरीफाई हो गया। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फ्रेंड्स 336 एंड 54। तो ठीक है, इनका एलसीएम लेते हैं 336 और 54। ठीक है, टू से ट्राई करते हैं। तो टू 168 और ये 27। फिर टू ले सकते हैं हम 84 27 टू 42 27 टू 21 सॉरी 27 21 एंड 27। फिर ये थ्री आ जाएगा 3739। फिर आप थ्री ले सकते हो। फिर तो 7 एंड 3। फिर थ्री ले लिया 7 1। फिर 7 लिया तो 1 एंड 1। तो हमें एलसीएम क्या मिला फ्रेंड्स? टू का 1 2 3 4, टू का पावर 4 इंटू थ्री का पावर 3 इंटू 7, जिसकी वैल्यू आएगी फ्रेंड्स 3024। ओके फ्रेंड्स, अब एचसीएफ देखते हैं। 336 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 168। टू से किया 84, टू से किया 42, टू से किया 21, थ्री से किया 7, 7 से किया 1। और 54 का करेंगे 27 9 3 3 1। तो इन दोनों में देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन कॉमन है। 336 में इजिकल टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू 7। ठीक है फ्रेंड्स, और 54 इजिकल टू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। तो यहाँ फ्रेंड्स कॉमन क्या है? एक टू कॉमन है, एक थ्री कॉमन है। तो एचसीएफ क्या होगा फ्रेंड्स? टू इंटू थ्री दैट मीन्स 6। ओके फ्रेंड्स, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 336 और 54 को इंटू 54। तो हमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18144। और इन दोनों को जब हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं दैट मीन्स 3024 इंटू 6 करेंगे तो भी वैल्यू हमें मिलेगी 18144। दैट मीन्स कि ये एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ तीन नंबर दे रखा है। तो तीन नंबर में तो जैसा हमने रियल नंबर्स के थ्योरी में किया, थ्योरी वाले वीडियो में किया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला जो प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला था वो दो नंबर्स पे ही काम करेगा, तीन नंबर्स पे वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम अगर हमें निकालना हो तो 12 15 और 21 इनका अगर एलसीएम निकालना हो तो थ्री से स्टार्ट करते हैं 7। तो फिर आया यहाँ पे 257, फिर 2157, फिर 5117, देन 7111। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया फ्रेंड्स? टू को पहले लेते हैं, टू का स्क्वायर इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी फ्रेंड्स? 420। ओके, अब अगर एचसीएफ लेना हो तो 12 का एचसीएफ होगा 12 का एचसीएफ होगा 2 इंटू 3। उसी तरह 15 का देखते हैं, 15 का होगा 3 इंटू 5। उसी तरह 21 का देखते हैं, 21 का होगा 3 इंटू 7। तो फ्रेंड्स इसमें देखो, इस पर कोई सा भी कॉमन मिल रहा सब में, केवल एक थ्री सब में कॉमन है ना? और तो कोई कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 3। ओके, एलसीएम 420, एचसीएफ 3। ओके फ्रेंड्स,
अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट है 17, 23 और 29। फ्रेंड्स आप ध्यान से देखो, ये तीनों नंबर प्राइम फैक्टर्स ही हैं। तो प्राइम फैक्टर्स को तो प्राइम फैक्टर्स ही होगा, इसका फर्दर इसका तो और कोई हम रिड्यूस नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि एलसीएम जब इसका लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इन तीनों का प्रोडक्ट। ठीक है, ये याद रखना, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में अगर दिया हो तो इनका प्रोडक्ट ही जो है वो हमारा एलसीएम हो जाता है। और एचसीएफ क्या होगा फ्रेंड्स, एचसीएफ हमेशा 1 होगा, क्योंकि इन सारे नंबर्स में कोई भी एक कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं है, ये सारे प्राइम फैक्टर्स ही है। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अब 17 × 23 × 29 करोगे तो ये आपका आंसर जो है वो आएगा 11339। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट है 8, 9, 25। तो इसका एलसीएम देखते हैं हम। 8, 9, 25, 2, 4, then 2, then 2, then 3, then 3, then 5, then 5। तो मैं एलसीएम क्या मिला फ्रेंड्स, 2, 1, 2, 3, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वैल्यू जो है वो आएगी 1800। ओके, अब इसका एचसीएफ देखते हैं। 8 का एचसीएफ क्या होगा फ्रेंड्स, 2 × 2 × 2 होगा। 9 का क्या होगा फ्रेंड्स, 3 × 3 होगा। और 25 का क्या होगा फ्रेंड्स, 5 × 5 होगा। अब इन तीनों में कोई कॉमन फैक्टर है, कोई सा भी नहीं है, तो एचसीएफ क्या होगा फ्रेंड्स, 1। ठीक है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम 1 देयर इज नो कॉमन फैक्टर अमंग दीज नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स कह रहा कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स इज 9, फाइंड एलसीएम। तो फ्रेंड्स ये दो नंबर दे रखा है, तो हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो यहां पर हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, 306 इंटू 657 है ना, डिवाइडेड बाय एचसीएफ क्या है फ्रेंड्स, 9। अब 9 से इसको डिवाइड करके देखो, 73। तो 306 इंटू 73 इसकी वैल्यू आती है फ्रेंड्स 22338। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना फ्रेंड्स, ये वैल्यू यही आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब फ्रेंड्स, अब देखो इसमें 6 to the power n लिखा है। ठीक है, ये जो है, ये 6 to the power n में अगर कोई भी नंबर लिखा हो तो हमें चेक करना है कि क्या वो 0 से एंड होगा। तो फ्रेंड्स अगर कोई नंबर जो है वो 0 से एंड हो तो हमें पता है कि वो जो नंबर है वो 5 से डिवाइडेड होगा। ठीक है, और 5 जो है हमें पता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिखते हैं, तो 5 तो हमारा होगा ही होगा, क्योंकि प्राइम एक 5 एक प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि 6 to the power n जो है वो 5 से डिवाइडेड होगा या इसके फैक्टर्स में 5 कहीं अपीयर हो रहा है, दैट मीन्स कि ये नंबर जो है कि दैट मीन्स 6 to the power n की पॉसिबिलिटी बनती है कि वो 0 से एंड हो। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये 6 to the power n लिखा है, तो 6 to the power n को हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 3 to the power n। ठीक है, अब अगर इस फॉर्म में लिखा होता है फ्रेंड्स तो हम इसे फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, 2 to the power n इंटू 3 to the power n। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप चेक करो यहाँ कहीं 5 अपीयर हो रहा है, नहीं हो रहा, ये केवल टू नंबर केवल 2 और 3 के प्राइम फैक्टर के मल्टीपल्स में ही यहाँ पर शो हो रहा है, कहीं 5 यहाँ पे मेंशन नहीं है।
तो अगर 5 मेंशन नहीं है तो 0 की पॉसिबिलिटी है नंबर कि ये नंबर जो है कोई सा भी नंबर 0 से एंड हो, नहीं। ठीक है, तो 6 टू द पावर n की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि वो डिजिट जो है डिजिट 0 से वो नंबर एंड हो। अब यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स फ्रेंड वो होता है कि जिसका अगर 1 के अलावा और भी कोई फैक्टर्स हों, ठीक है, तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, और अगर केवल 1 ही होता है, दो नंबर्स के बीच में अगर केवल 1 ही केवल फैक्टर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? को प्राइम। द नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर में 1 के अलावा और भी दूसरे अगर फैक्टर्स इंक्लूडेड हो तो इस ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये पहला जो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब फ्रेंड्स इसमें हम देखते हैं कि 13 को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 13 को कॉमन ले लिया तो 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि 13, ये 11, 7 इंटू 11 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 77 प्लस 1। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 78। ठीक है, अब 13 इंटू 78 है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 13 इंटू 78 को हम फर्दर ब्रेक करें प्राइम प्राइम नंबर्स में तो 78 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। या आप चेक कर लो, 78 को अगर हम ब्रेक करते हैं प्राइम फैक्टर्स में तो 2, 39, 3, 13, 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि ये नंबर जो था 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको वी वेर एबल टू फैक्टराइज दिस नंबर। ठीक है, और एक से ज़्यादा और वन अपार्ट फ्रॉम वन, इसके 13, 12, 13, 2, 3 और 13 ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि यहाँ अगर केवल 1 ही केवल फैक्टर होता तो ही हम कह सकते थे कि ये कंपोजिट नंबर नहीं है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे इतने सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं हमें, और ये सारे जो है ये प्राइम नंबर्स के ही फैक्टर्स हैं। ठीक है, उसी तरह हम चेक करते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ 5 है तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स तो हमारा आएगा 1008 और ये हो जाएगा प्लस 1। दैट मीन्स 5 इंटू 1009। ठीक है, अब 1009 भी एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, और 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो ये दोनों प्राइम नंबर है अपार्ट फ्रॉम 1, यानी कि वी गॉट 2 प्राइम नंबर्स एज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। ये जो पूरा नंबर है इसका इसके हमें दो फैक्टर मिल रहे हैं, 5 और 1009। तो ये नंबर भी कंपोजिट नंबर होगा। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, किसी एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, उसमें सोनिया जो है वो उसको 18 मिनट्स लगते हैं टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ये सपोज एक राउंड है तो सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट्स। ठीक है, 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब लेकिन उसी यहीं पे एक रवि है, उसको 12 मिनट्स लगते हैं ये सर्कल कंप्लीट करने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, ये सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम से भी स्टार्ट करते हैं, एंड गोइंग द सेम डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन से जा रहे हैं, अगर दोनों का सेम डायरेक्शन से जा रहे हैं, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट के बाद ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे ये मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो सिंपली एलसीएम के क्वेश्चन है। हमें देखो रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं तो रवि 12 मिनट्स में ये चक्कर काट लेगा। ये सोनिया जो है उसको 18 मिनट्स लग रहे हैं ये चक्कर काटने में, तो ये 18 और 12 कहीं एक कॉमन पॉइंट होगा, कहीं एक कॉमन नंबर एक होगा। ठीक है, वहां पर ये दोनों सेम होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम
को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 18 का और 12 का, ठीक है, तो ही हमें पता चलेगा कि कितने मिनट्स के बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो एलसीएम लेंगे 18 और 12 का, तो 18 और 12 का एलसीएम लेते हैं हम, तो हमें आता है ये 3 लिया, 3 1, 3 लिया, 1 1, तो हमें क्या था फ्रेंड्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जिसका आंसर आएगा फ्रेंड्स 36, ठीक है। तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल बी मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो ऐसे भी इसको देख सकते हो, जैसे सपोज 36 मिनट्स को हमें क्रॉस वेरीफाई करना है, तो सपोज ये सोनिया है जिसको कि एक चक्कर काटने में 18 मिनट्स लगे, फिर दूसरा चक्कर ये जब काट रही थी तो ये 36 मिनट्स यहाँ पे लगे इसको, ठीक है। दूसरा जब ये चक्कर काट रही थी तभी इसको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे ये पहुँच गई 36 मिनट्स में। उसी तरह से अगर रवि है, वो उसने स्टार्ट किया, इसको 12 मिनट लगे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। फिर दोबारा 12 मिनट लगे कंप्लीट करने में, 24 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार जब ये कंप्लीट करा था 36 मिनट्स, तो यहाँ उसको सोनिया मिली, ठीक है। तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल बोथ मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में आपसे कहा गया था कि वीडियो के एंड में आपसे एक मिसलेनियस क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फ्रेंड्स ये रहा मिसलेनियस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और इसको वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं कि नहीं इन द फॉलोइंग केसेस। पहला है 75 एंड 275, सेकंड वन है 69 एंड 96, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर अब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। आगे के एक्सरसाइजेस देखने के लिए आप हमारे अगले वीडियो ज़रूर देखें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।